एक गांव में मंटो नामी कंजूस व्यक्ति रहा करता था और वह हमेशा लोगों से जलन किया करता था। उसके पास बहुत दौलत थी। एक दिन उसने सोचा, मेरे पास जो दौलत है क्यों ना उसे कहीं छुपा दूं। वह जंगल में जाता है और एक पुराने पेड़ के नीचे छुपा देता है और गांव के लोगों से कहता है, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ मंटो भाई? क्या बताऊं खाला, कल रात मेरे घर चोरी हो गई। चोर सारा सामान ले गए। मंटो भाई, हैरत की बात है, चोर तुम्हारे घर से सामान ले गया। क्या मतलब है, मैं झूठ बोल रहा हूं? इसी गांव में बरकत नामी एक गरीब लकड़हारा रहा करता था जो बेहद ईमानदार शरीफ इंसान था। इस सुनकर बहुत अफसोस हुआ। अब हम सबको चाहिए कि इस बुरे वक्त में हम उसकी मदद करें। वाह, मजा आ गया। गांव वाले तो वाकई बेवकूफ हैं। उन्हें इसी तरह बेवकूफ बनाए जाओ और मुफ्त में खाए जाओ। जरीना, आज रात का खाना मंटो भाई के लिए बांट देना। आज का खाना हम देंगे। भला हम क्यों देंगे? हमारे घर तो वैसे भी परेशानी चल रही है और वैसे भी आज तक उसने किसी का भला सोचा है जो हम सोचें। ऐसा नहीं कहते। अल्लाह सब देखता है। जो अच्छा करेगा वो उसका अमल, जो बुरा करेगा वो उसका अमल। ला भाई पप्पू, एक अच्छी सी लस्सी का गिलास दे। और हाँ, पैसे नहीं दूंगा। गांव वालों ने मेरे खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई है। मंटो इसी तरह लोगों से बिना पैसे दिए खाता पीता, पर क्या करें, लोगों को उसकी मदद करने को कह दिया गया था। क्या बात है, आज जंगल से लकड़ियां काटने का इरादा नहीं है क्या? सोच रहा हूँ पहाड़ी वाले जंगल जाकर लकड़ियाँ काटूं। सुना है वहाँ की लकड़ियाँ अच्छी और अच्छे दाम में बिकती हैं। बरकत अपना सामान उठाकर पहाड़ी वाले जंगल की तरफ चल पड़ता है। जब वह लकड़ियां काट रहा होता है तो उसे पेड़ के नीचे कुछ महसूस होता है। लगता है यहाँ कुछ है। क्या देखता है? एक नोटों से भरी थैली जिसमें बहुत सारे रुपए होते हैं, जिसे देखकर बरकत बहुत खुश हो जाता है। इससे तो मेरी गरीबी दूर हो जाएगी और मैं अपनी बीवी की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। मगर नहीं, इस पर मेरा हक नहीं। पहले मुझे बादशाह सलामत के पास जाना चाहिए, वही फैसला करेंगे। बरकत सीधा अपने घर गया और अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। फिर दोनों ने मिलकर तय किया कि यह दौलत राजा को सौंप देनी चाहिए और फिर बादशाह के महल की तरफ चल पड़ता है। हाँ बोलो बरकत, क्या कहना चाहते हो? बरकत बादशाह को सारा माजरा बताता है। हमें तुम पर फख्र है कि तुम जैसे ईमानदार और खुदार जैसे शख्स हमारे गांव में आज भी मौजूद हैं। ये ऐलान करो कि दौलत का मालिक कौन है। अगर कोई है तो उसे उसकी दौलत वापस दी जाएगी और नहीं तो उसके हकदार तुम होगे। आलमपना, यह दौलत मेरी है। आलमपना, पर उसने तो ये कहा था, मेरी सारी दौलत चोरी हो गई और गांव वालों ने उसकी मदद भी की। इसका मतलब है गांव वालों से उसने झूठ बोला और धोखा दिया। क्या यह सब सच कह रहे हैं? और क्या सबूत है कि यह दौलत तुम्हारी है? मंटू अपनी चालाकी से साबित कर देता है कि दौलत उसी की है। ठीक है, यह साबित हो गया कि यह तुम्हारी दौलत है, मगर गांव वालों से झूठ बोलकर उनके जज्बात से खेलना, फैसला यह किया जाता है कि तुम्हारी सारी दौलत बरकत को दे दी जाए। शुक्रिया आलमपना। नहीं आलमपना, मैं चाहता हूँ इसे इसकी दौलत वापस कर दी जाए और ये उसकी मेहनत की कमाई है, ये उसे वापस दे देनी चाहिए। बरकत भाई, तुमने मेरी आंखें खोल दी।
अब मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे गांव वालों की दिल आजारी हो। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। फिर इस तरह बच्चों कहानी खत्म हो जाती है।